त्रिभुज परिभाषा। तीन रेखाखंडों से मिलकर बनने वाली जो आकृति बनती है उसको त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज की आकृति होती है वो ये होती है, ये तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति क्या होती है? त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार देखो, दो प्रकार से इनको बांटा गया है, एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। पहला लेते हैं हम भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समद्विमान समान, द्विमान दो भुजाएं जिसकी समान होती हैं। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम माने अलग अलग, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं वो कौन सा होता है? विषमबाहु त्रिभुज। अगला है भुजाओं के आधार पर हो गया, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो कोणों के आधार पर त्रिभुज, और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला है समकोण त्रिभुज। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, इसमें दो कोण कम से कम 90 डिग्री से कम के होते हैं। या दो कोण कितने से कम के होते हैं? 90 डिग्री से कम। अधिक कोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण होता है वो 90 डिग्री से अधिक का होता है। एक कोण 90 डिग्री से अधिक। अब दूसरी एक चीज और है, इसमें त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना रहता है? 180 डिग्री।